हेलो दोस्तों, तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, जैवियन बुद्धि लिक्विड हासिल करके इनन कैनान कॉलेज वापस आ जाता है। यहाँ पर वापस आने के बाद जैवियन अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए बहुत ही ज़्यादा खुश था। जैवियन की यहाँ पर एक लड़की से मुलाकात होती है जिसका नाम जिनलैन था। जिनलैन को मालूम हो चुका था कि जैवियन को एक हेवनली फ्लेम की ज़रूरत है, इसीलिए जिनलैन उसे 3000 बर्निंग फ्लेम के बारे में बताती है। वो बदले में जैवियन को पिल टावर ले जाना चाहती थी ताकि उसकी फैमिली की मदद हो सके। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हारफेन मुयान वैली के लीडर को गुस्सा दिला रहा था ताकि वो जैवियन को मारने के लिए उसके एकेडमी जा सके। अब यहीं से हमारा ये एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ पर हमें इनर कैनान एकेडमी में जैवियन दिखाया जाता है जो कि अपनी कजन सिस्टर से कह रहा था कि वैसे तो हमारी फैमिली की हालत अब पहले से ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा कि अभी तुम कुछ दिन यहीं पर रुको। इन लोगों के बीच ये बातें चल ही रही थी कि तभी इनर कैनान एकेडमी के शील्ड पर एक अटैक होता है और वहां से आवाज आती है, जैवियन को मेरे हवाले कर दो वरना मैं इस शील्ड को तोड़ के यहाँ पर बहुत तबाही मचाऊंगा। ये सुनकर जैवियन भी अपने बींग्स को एक्टिवेट करते हुए इनर कैनान एकेडमी कॉलेज के बाहर आउटर एरिया में जाने लगता है। ये देखकर पॉइजन गर्ल और जिया भी तुरंत ही जैवियन के पीछे जाने के लिए वहां से रवाना हो जाते हैं। इसके बाद हमें आउटर एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहां पर बहुत ही तबाही मच चुकी थी। बड़े बड़े पत्थर वहां पर गिर रहे थे जिससे वहां के स्टूडेंट बच बच कर भाग रहे थे। उसी के साथ वो जगह धीरे धीरे फ्रीज भी हो रही थी। वहीं पर एक स्टूडेंट के ऊपर बड़ा सा पत्थर गिरने ही वाला था, तभी एल्डर सूतियान आके उस पत्थर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसके साथ ही सारे एल्डर्स वहां पर आ जाते हैं। एल्डर सूतियान यहाँ के स्टूडेंट्स से कह रहे थे इस कोल्ड एनर्जी से बहुत ही ज़्यादा दूर रहो, क्योंकि एक बार ये कोल्ड एनर्जी तुम्हारे शरीर पे लग गई तो तुम डिस्ट्रॉय हो जाओगे। जो सुनकर यहाँ के स्टूडेंट्स भी ऐसा ही करते हैं, वो उस कोल्ड एनर्जी से बहुत दूर जा रहे थे। तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक बैरियर ओपन हो रहा था जिसके अंदर से मुयान वैली का एल्डर बाहर निकल कर आता है। एल्डर सूतियान मुयान वैली के एल्डर को देखकर कहते हैं, आखिर में तुम यहाँ कर क्या रहे हो? क्या तुम हमसे एक जंग चाहते हो? जो सुनकर ओल्ड डीमन हंसते हुए कहता है, सूतियान देखो तो सही, जब हम पिछली बार मिले थे तो तुम एक डोहोंग लेवल के वॉरियर थे, लेकिन तुम लेवल ब्रेक थ्रू करके डोजोंग लेवल पर पहुंच गए हो, इसीलिए तुम मेरे सामने इतने ऊंचे लहजे में बात करने की गुस्ताखी कर रहे हो। लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, हम यहाँ पर कोई जंग नहीं चाहते। मैं तो यहाँ पर बस इसीलिए आया हूँ ताकि तुम जैवियन को हमारे हवाले कर सको, क्योंकि वह उसने हमारे मुयान वैली के 3 एल्डर्स को मारा है। जो सुनकर एल्डर सूतियान गुस्से के साथ कहते हैं, तुम्हारे उन तीनों एल्डर ने पहले जैवियन को मारने की कोशिश की थी, इसीलिए जैवियन ने उन तीनों को मारा, इसमें कुछ गलत नहीं है। वो ओल्ड डीमन उनकी बात सुनकर कहता है, सूतियान इसका मतलब तुम जैवियन को बचाना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, फिर हमारे बीच एक जंग जरूर होगी, लेकिन उससे पहले तुम अपने डींग यानी मेंग टियान को बुला लो ताकि मैं उनसे इस बारे में बात कर सकूं। जो सुनकर एल्डर सूतियान कहते हैं, तुम्हें अच्छे से मालूम है कि हमारे डीन इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है। अगर वो यहाँ पर मौजूद होते तो तुम जैसे नमूने यहाँ पर ऐसे ही मुंह उठाकर नहीं चले आते। एल्डर सूतियान की यह बात सुनकर तो ओल्ड डीमन को भी गुस्सा आ चुका था। वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं तुम्हारे डीन से डरता हूँ? अब मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, अगर तुमने जैवियन को हमारे हवाले नहीं किया तो हमारी मुयान वैली तुम्हारे इनर एकेडमी को पूरे तरह से डिस्ट्रॉय कर देगी। यहाँ ओल्ड डीमन ये सब कह ही रहा था कि तभी जैवियन पीछे से यहाँ पर आ जाता है। वो कहता है, ओल्ड डीमन इसका मतलब तुम्हें मेरा नाम पता है, शायद मैं धीरे धीरे इस जगह पर फेमस हो रहा हूँ। हारफेन यहाँ पर ओल्ड डीमन को बताता है, यही है वो लड़का जैवियन जिसने हमारे तीनों एल्डर को मार दिया और बुद्धि लिक्विड भी इसी के पास है। दूसरी तरफ पॉइजन गर्ल और जैवियन को यहाँ पर देखकर एल्डर सूतियान बहुत ही ज्यादा खुश हो चुके थे, जबकि ओल्ड डीमन गुस्से में कहता, अच्छा तो तुम हो जैवियन जिसने मेरी मुयान वैली के 3 एल्डर्स को मारा। अब तुम डिसाइड करो कि तुम हमारे साथ ऐसे ही चलोगे या मैं तुम्हारी गर्दन काट के तुम्हारी बॉडी को यहाँ से उठा के ले जाऊं। जिसे सुनकर एल्डर सूतियान भड़कते हुए कहते हैं, अगर तुमने अपनी जगह से एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैं तुम्हें याद दिला दूं कि ये तुम्हारी मुयान वैली नहीं जहाँ पर तुम जो चाहो वो लेकर चले जाओ। अगर तुमने जैवियन
पर अटैक करने की कोशिश की तो तुम्हें मेरी लाश पर से होकर गुजरना पड़ेगा और मैं अपनी हर मुमकिन कोशिश करूंगा तुम्हें रोकने के लिए। एल्डर सूतियान की ये बातें सुनकर तो ओल्ड डीमन गुस्सा होते हुए कहता है, क्या तुम खुद को मिंग टियान समझ रहे हो जो तुम मुझे रोक पाओगे? साथ ही हम देखते हैं यहाँ पर जैवियन के बाकी दोस्त भी आ चुके थे। तभी ओल्ड डीमन यहाँ पर ऊंची आवाज में कहता है, मैं तुम लोगों को पहले ही वार्न कर देना चाहता हूँ, ये जंग हमारे और जैवियन के बीच में है। अगर इस जंग में कोई और बीच में आएगा तो वो हमारे मोयान बैली का दुश्मन होगा, मैं उसे भी जान से मार दूंगा। जैवियन यहाँ पर उसकी बातें सुनकर हंसते हुए कहता है, तुम यहाँ पर बुद्धि लिक्विड हासिल करने के लिए आए हो, तुम बुद्धि लिक्विड को हासिल करके खुद को अमर बनाना चाहते हो, लेकिन हम लोग भी इतने बेवकूफ नहीं जो तुम्हारी बातों में आ जाएंगे। जैवियन की ऐसी बातें सुनकर ओल्ड डीमन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था, जो कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम मेरे सामने खड़े होकर ऐसी बात करो। इसके बाद वो अपना छोटा सा अटैक जैवियन पे कर देता है, जिसे रोकने के लिए पॉइजन गर्ल तुरंत ही जैवियन के सामने आ जाती है और वो अपने तलवार से उस अटैक को रोकने लगती है। बेशक पॉइजन गर्ल ऐसा करने में कामयाब हो जाती है, लेकिन वो भी थोड़ा सा पीछे ढकेल दी जाती है, जिस पर जैवियन तुरंत ही फ्लाई करते हुए उसे पकड़ लेता है, जिस पर पॉइजन गर्ल उसे बताती है, इसका एक मामूली सी अटैक भी इतना ज्यादा खतरनाक है, हम अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन ये ओल्ड डीमन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसका अकेले सामना करना तो मेरे भी बस की बात नहीं। जो सुनकर जैवियन भी थोड़ा सा शॉक हो गया था, जबकि ओल्ड डीमन दूसरी तरफ पॉइजन गर्ल को देखते हुए कहता है, ये छोटी सी लड़की भी डोजोंग लेवल की वॉरियर है, क्या डोजोंग लेवल पर पहुंचना इतना ज्यादा आसान हो गया है कि आजकल के ये छोटे छोटे नमूने भी डोजोंग लेवल पर पहुंच जाते हैं? जैवियन यहाँ पर फिर से एक बार ओल्ड डीमन का मजाक बनाते हुए कहता है, तुम खुद का लेवल ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए तुमको लगता है सारे लोग नाकारा हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, इसीलिए हम छोटी सी उम्र में भी ज्यादा लेवल अचीव कर पाते हैं। जैवियन के मुंह से लगातार अपनी बेइज्जती सुनकर अब ओल्ड डीमन भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका था, जिसे और भड़काने के लिए हार्फेन उससे कहता है, हमें पहले जैवियन को कैप्चर कर लेना चाहिए, फिर हम उसके साथ जो करना चाहें वो कर सकते हैं। जो प्लान ओल्ड डीमन को भी बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। तभी हार्फेन ओल्ड डीमन से कहता है, मैं एल्डर सूतियान को संभाल लूंगा, जबकि आप पॉइजन गर्ल और जैवियन को संभाल लेना। जिस पर ओल्ड डीमन भी एग्री होते हुए एल्डर सूतियान से कहता है, मैंने तुम्हारे डीन से एक प्रॉमिस किया था कि हमारे मोयान वैली के लोग कभी भी तुम्हारे इनर कैनान कॉलेज पर अटैक नहीं करेंगे, लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं, मुझे जैवियन को मारना ही होगा। जो सुनकर एल्डर सूतियान भी समझ चुके थे कि अब जंग जरूर होगी, इसीलिए वो अपने एल्डर्स से कहते हैं, चाहे जो भी हो जाए अपने स्टूडेंट्स की हिफाजत करना। साथ ही वो अपने पास खड़े जैवियन से कहते हैं, ये डीमन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए तुम्हें अपने सबसे पावरफुल मूव्स का इस्तेमाल करना होगा। जिसे सुनकर जैवियन भी अपने मन में सोचता है, हाँ मैं ऐसा ही करूंगा, आज यहाँ पर चाहे जो भी हो जाए मैं अपने सबसे पावरफुल मूव्स ही आज इस्तेमाल करूंगा। ये सब देखकर ओल्ड डीमन कहता है, अब चलो बातें बहुत हुई, अब जंग को शुरू करते हैं। जो सुनकर एल्डर सूतियान भी खुद को तैयार करते हुए ओल्ड डीमन पर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन हार्फेन सामने आते हुए एल्डर सूतियान से फाइट करने लगता है। यहाँ पर इन दोनों की फाइट से यहाँ पर लाइटनिंग और बहुत ही ज्यादा एनर्जी फैल रही थी। पीछे खड़ा ओल्ड डीमन भी यहाँ पर अब धीरे धीरे जैवियन की तरफ जाते हुए उससे कहता है, अब तुम्हें समझ आएगा कि हमारे मोयान वैली के ओल्ड एल्डर को परेशान करने का क्या नतीजा होता है। ये सब कहते हुए अपनी डो की एनर्जी को इकट्ठा कर लेता है और कहता है, तुम दोनों मेरे ऊपर एक साथ अटैक करोगे या एक एक करके आओगे? ये सब सुनकर अब पॉइजन गर्ल भी अपनी डो को एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए जैवियन से कहते, तुम यहीं पर रुको, मैं इस पर अटैक करूंगी। इस पर जैवियन कहता है, नहीं तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तुम इसे अकेले नहीं संभाल पाओगी। ये सब देखते हुए जिया भी अपनी डो की एनर्जी को इकट्ठा करने लगती है, लेकिन जैवियन उसे रोकते हुए कहता है, तुम इस फाइट में इन्वॉल्व नहीं होगी, तुम जाओ और यहाँ के स्टूडेंट्स की हिफाजत करो, हम दोनों इस ओल्ड डीमन को देख लेंगे। लेकिन जिया तो फाइट करना चाहती थी, लेकिन जैवियन की बात सुनकर जिया भी मुंह बनाते हुए वहां से चली जाती है। अब सामने की तरफ सिर्फ जैवियन और पॉइजन गर्ल ही बचे थे, जिस पर पॉइजन गर्ल अपनी तलवार को निकालते हुए सीधा उस ओल्ड डीमन पर अटैक करने के लिए जाने लगती है। वो अपने तलवार से एक स्लैश अटैक उस ओल्ड डीमन पर कर देती है, जिससे उस ओल्ड डीमन ने एक फूंक के साथ
साथ ही फ्रीज कर दिया था और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। वो कहता है इन मामूली अटैक्स का मुझ पर कुछ नहीं होगा। वो कहता है मानना पड़ेगा, तुम्हारी पॉइजनियस स्किल तो बहुत ही ज्यादा कमाल की है। जिस पर पॉइजन गर्ल कहती है अभी तुमने देखा ही क्या है, अभी और देखो। जिस पर पॉइजन गर्ल उसके चारों तरफ घूमते हुए उस पर एक बार फिर से अटैक करने के लिए अपने तलवार को रेडी कर लेती है। वो तलवार लेकर सीधा ओल्ड डीमन के सीने में घोंपने के लिए जाने ही लगती है, लेकिन तभी ओल्ड डीमन अपने चारों तरफ बर्फ की शील्ड बना लेता है जिसमें पॉइजन गर्ल की तलवार फंस जाती है और उसकी तलवार फ्रीज होने लगती है। पॉइजन गर्ल का एक हाथ भी फ्रीज हो जाता है। तभी हम देखते हैं वो ओल्ड डीमन सीधे वहां से गायब होते हुए जैवियन के सामने आ जाता है, जिस पर तो अब पॉइजन गर्ल भी थोड़ा सा घबरा चुकी थी। वो चिल्लाते हुए कहती है जैवियन संभल कर, लेकिन अब जैवियन के लिए भी बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। वो ओल्ड डीमन कहती है पहले तो तुम्हारी जुबान बहुत चल रही थी बच्चे, अब चला कर दिखाओ। ये कहते हुए वो ओल्ड डीमन अपने कला को जैवियन के सीने के आर पार कर देता है, जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।